दोस्तों आधा गेम वीक पूरा हो चुका है। 11वां गेम वीक आधा हो चुका है। बाकी आधे मैचेस आज होंगे। मैन सिटी लिवरपूल एक बहुत बड़ा मैच है जो होगा। बाकी टीम्स भी अपने अपने मैचेस खेलेंगी जो जो बाकी हैं। लेकिन व्हाट अ डे ऑफ फुटबॉल। दो मैचेस जिसमें हमें लास्ट मिनट ड्रामेटिक इक्वलाइजर्स देखने को मिले। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर और सनदरलैंड वर्सेस आर्सेनल, जहां पे 2-2 हुआ दोनों ही मैचेस में। दोनों ही मैच में स्टॉपेज टाइम में एक इक्वलाइजर आया, तो उन मैचेस की बात करेंगे। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली चेल्सी ने दोस्तों हरा दिया है वुल्स को 3-0, जिसका मतलब ये होता है एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो चेल्सी आर करंटली सेकंड इन द टेबल। दोस्तों टेबल पे नजर आप डालेंगे तो अभी चेल्सी दूसरी पोजीशन पे आ चुकी है। ऑब्वियसली अभी इस चीज़ को इतना वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी टेबल जहाँ पे आप 3 पॉइंट हासिल करके सीधा 8th से सेकंड पे छलांग लगा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कितना क्लोज मामला चल रहा है। और बाकी टीम्स को भी आज अपने मैच खेलने हैं, तो इतना कोई इसमें हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक फील गुड फैक्टर ज़रूर वापस आता है, कॉन्फिडेंस आता है जब आप देखते हैं कि अच्छा यार हम तो 6 पॉइंट ही पीछे हैं जो लीग लीडर्स हैं उनसे, तो ठीक है, मतलब एक मैच हमारा उनसे होगा और एक आधा मैच इधर उधर कहीं हो जाए और हम अपना कंसिस्टेंट रन जारी रखें तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगेन ये जब हरकतें हमने लास्ट सीज़न की थी, जब हम कह रहे थे वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, और फिर क्या हुआ था पता ही, मतलब बिल्कुल ऐसा बाहर हुए टाइटल रेस से कि फिर टॉप 4 में आने में ना लाले पड़ गए थे सीजन के एंड तक। बट अगर मैं मैच के लिहाज से बात करूं दोस्तों, तो एक बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस चेल्सी की। और कभी कभी क्या होता है, चेल्सी के साथ प्रॉब्लम रही है पिछले 2-3 सीजन में कि जो मैचेस हमें लगता है ना कि हम मतलब बिल्कुल ऑब्वियस ही तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जैसे वुल्स क्या अभी इस समय सबसे वाहियात टीम है लीग में। 2 पॉइंट आई थिंक हैं वुल्स के, द ओनली विनलेस टीम इन द लीग सो फार। अभी अभी उनके मैनेजर सैक हुए हैं, तो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट ना चेल्सी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती है तरीके कि कैसे पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए। रॉबिनहुड एफसी जो हम कहते हैं वो चेल्सी के लिए एकदम सही बैठता है फ्रेज कभी कभी। तो फर्स्ट हाफ चेल्सी का शुरू हुआ, बहुत अच्छा फर्स्ट हाफ था। 20 मिनट तक ऐसा लग रहा था कि भाई 2-3 गोल हो जाएंगे। गर्नाचो का एक चांस मिस हुआ, एनजो ने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, सेट पीसेस से अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट वो लास्ट पास लास्ट शॉट निकल नहीं रहा था। उसके बाद फिर वुल्स जो लो ब्लॉक में बैठी, और जो फ्रस्ट्रेशन फिर हमें महसूस हुआ, जो हमें आप कह सकते हैं कि संदरलैंड वाले मैच में हुआ था, आप और भी एक दो मैचेस कह सकते हैं जहाँ पे लो ब्लॉक्स में टीम बैठ जाती है और हम उनको तोड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसा लग रहा था यार वन ऑफ दोस डेज जहाँ पे हम गोल नहीं कर पाएंगे, ये लोग एक काउंटर पे अटैक मार देंगे या फिर एक सेट पीस अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर हम गोल खा जाएंगे, और फिर सारी चीज़ें जो है वो ढाक के 3 पात वाली की चेल्सी का जो हमें पता है कि कैसे चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करती है, ये सब चीज़ें होंगी। तो सेकंड हाफ में आई थिंक चेल्सी केम आउट विद अ पर्पस, एक गियर हमने अप किया। और गर्नाचो की आज जो परफॉर्मेंस थी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। जो पहला गोल आया मालो गुस्तो का, गर्नाचो ने बहुत ही अच्छा क्रॉस डाला, और कुछ उसी तरीके का एक मोमेंट हमें चाहिए था, क्योंकि लो ब्लॉक्स को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको परफेक्ट डिलीवरी चाहिए होती है, पिन पॉइंट डिलीवरीज चाहिए होती हैं जो आपके प्लेयर्स को फाइंड कर सके। बिल्कुल प्लेट पे रख दी मालो गुस्तो के लिए, मालो गुस्तो कुडंट मिस, और वहाँ पे पहला गोल आया। अब पहला गोल आया तो वुल्स निकली थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा उन्होंने काउंटर प्रेस करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, एस्तवाओ को जब ले आए एंजो मैरेस का फील्ड पे। अब एस्तवाओ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेयर लेके आता है, मज़ा आता है उनको खेलते देखने के लिए। इंस्टेंट इम्पैक्ट एस्तवाओ का आते ही बॉल कटबैक की, तो डिफ्लेक्शन था लकी, लेकिन जो हड़बड़ाहट उन्होंने मचा दी वुल्स के फाइनल थर्ड में, उससे जाओ पेड्रो को फ़ायदा हुआ। जाओ पेड्रो ने गोल स्कोर किया और 2-0 पे वहाँ पे गेम किल हो गया था। 2-0 पे मुझे भरोसा हो गया था अंदर से कि चले भले ही हमारा ख़राब डिफेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा एक गोल कंसीड कर लेंगे, लेकिन 2-0 पे हमारा जो है अब सेफ हो गए हम, क्योंकि वो 2 गोल का क्वेश्चन आपको चाहिए होता है। 1 गोल लीड इज़ नेवर इनफ, जो मैं आगे मैचेस में बात करूँगा जो हमने देखने को मिला। उसके बाद तीसरा गोल जो हुआ, गर्नाचो ने जो बिल्कुल फिर से एक बार प्लेट पे रख दी, और पेड्रोनेटो के लिए काउंटर अटैक पे जो गर्नाचो ने रन बनाया, एंजो फर्नांडिस ने उनको फाइंड किया, और फिर पेड्रोनेटो के लिए जो बॉल स्क्वायर की। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये हम मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सिंपल था दिखने में, लेकिन ये ना हमने इतना मिस किया ना पिछले 1-2 सीजन्स में कि ये नोनी मदुएके से चीज़ें नहीं हो पा रही थी, मुद्रिक से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। और कभी कभी ना ऐसी सिचुएशंस में हम खुद को लेट डाउन कर, निकलस जैक्सन ने कितने सारे काउंटर अटैक चांसेस जो हैं वो मिस किए। तो मतलब लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि गर्नाचो है ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत सिंपल कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, और उससे टीम को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। गर्नाचो का मेरे हिसाब से स्टार्ट बहुत ठीक रहा है, डिसेंट स्टार्ट बोलूँगा मैं। पिछले 2 मैचेस में 4 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है गर्नाचो को, आज फिर उन्होंने 2 असिस्ट दिया, और मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच है। मैन ऑफ द मैच के लिए आप 2 कंटेंडर कह सकते हैं। एंजो फर्नांडिस का भी गेम बहुत ज़बरदस्त था, जो आज एंजो ने किया है भाई साहब, ओ हो
भाई ऐसा अगर एंजो हर मैच खेल जाए तो मतलब भाई मैं तो डिबेट कर लूँ कि इज अमंग्स द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। कंसिस्टेंसी कभी कभी इशू हो जाता है, बट ऑब्वियसली जो टीम्स काउंटर प्रेस नहीं करती हैं, लो ब्लॉक में बैठती हैं, एंजो को बॉल पे ज़्यादा टाइम मिलता है। बट यू सी एंजो ऑन द पिच डिफेंड करना, पीछे आके रन्स बनाना, एट टाइम्स एंजो एज अ स्ट्राइकर भी चले गए थे आगे जाके, और खुद को ऐसी पोजीशंस में पा रहे थे जहाँ से वो क्रिएट बहुत ज़्यादा कर रहे थे टीम के लिए। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो हम कहते हैं ना एक मिडफील्डर का, वो था एंजो का। मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ली फोफाना के आने से एक कामनेस आती है। वेस्ली फोफाना काफ़ी एथलेटिक सेंटर बैक है, तो बॉल को लेके आगे ड्राइव भी कर सकता है, प्लस एरियली बहुत अच्छे हैं, डूल्स भी जीत जाते हैं। तो वेस्ली फोफाना का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी सेंटर बैक पेयरिंग आप किसी के साथ भी कर दीजिए, चाहे चेम्पोंग के साथ कर दीजिए, चाहे चालोबा के साथ कर दीजिए, आई थिंक आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे टोसिन चालोबा से। और आज भी वही हुआ। एट टाइम्स वुल्स आ रही थी, काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बॉल वगैरह स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फोफाना का, जिससे हमें काफ़ी कामनेस और कंपोजर मिला। और मच नीडेड क्लीन शीट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 लगातार क्लीन शीट आ गई हैं, 2 लगातार विन्स आ गई हैं, 4 विन्स इन लास्ट 5, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक चीज़ जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग गौर करें वो ये है दोस्तों कि हमने 21 गोल स्कोर कर दिए हैं। एज थिंग स्टैंड अगर आप टेबल पे अभी नज़र डालेंगे, अभी अगेन मैचेस होना बाकी हैं बाकी के, लेकिन अगर 21 गोल हमने स्कोर कर दिए हैं बिना कोल पामर के टीम में, तो कुछ तो अच्छा कर रहा है मैनेजर, कुछ बढ़िया हो रहा है, अटैक क्लिक कर रहा है। वी आर फाइंडिंग वेज टू विन गेम्स अगेंस्ट लो ब्लॉक्स, जहाँ पे हम पहले स्ट्रगल कर रहे थे, अभी हम कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं अच्छी, जिससे हम क्लीन शीट्स भी निकाल रहे हैं, विन्स भी निकाल रहे हैं। तो इट्स अबाउट ट्रस्टिंग द मैनेजर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेबसी देख रहा था हाफ टाइम पे फैन से ही हमारे, कि भाई पेड्रो नेटो को हटा दो, गर्नाचो ने क्या किया है, मरेस्का का स्टाइल बहुत बोरिंग है। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं टाइम्स एज फैन बेस। मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ, मैं भी खुद को इंक्लूड करूँगा इस चीज़ में। बट द वाइज थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, जब आप कह सकते हो कि नहीं यार, हार्टो से 2 इंडिविजुअल एरर्स हुए थे, टोसिन का सीज़न ख़राब जा रहा है, सेट पीसेस पे हमारी डिफेंडिंग खराब है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ें खराब है, जिनको अगर आप रेक्टिफाई कर लोगे तो आप बेटर टीम बनते जाओगे एज द सीजन प्रोग्रेसेस। तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपको रिक्रूटमेंट किस दिशा में करना है, आपको क्या चीज़ें हैं जो अपने गेम में सुधारनी है, और उसके रहते हुए आप क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हो विदाउट योर मेन प्लेयर्स। कॉलवेल और पामर के बिना अगर हम सेकंड हैं अभी टेबल में, तो आई थिंक अच्छा ही जा रहा है अभी तक सब कुछ। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमें जिस पे फोकस करना चाहिए और मैनेजर को बैक करना चाहिए। आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग स्पेशल। इट्स जस्ट दैट कि एट टाइम्स प्लेयर्स इंडिविजुअल एरर्स, वो रेड कार्ड्स, चांसेस मिस करना, बोजो मोमेंट्स, धीरे धीरे चीज़ें वो ठीक होंगी दोस्तों। एंड आई थिंक ये टीम कुछ अच्छा हासिल कर सकती है, प्रोवाइडेड कि हम कंसिस्टेंट रहे और हमें इंजरीज ना हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले ये 2 विन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो अब आ चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, मज़ा आया, कंप्लीट परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, ऑफेंसिवली तो सेकंड हाफ में हमने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया, और 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गोल डिफरेंस भी हमारा अब डबल डिजिट्स में आ गया है। अब बात करते हैं मैन यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की, और एक बहुत ही इंट्रीगिंग गेम था इन द सेंस कि डिफ़िकल्ट टू कॉल था काफ़ी कि कौन सी स्पर्स टर्न अप करेगी। अब देखिए स्पर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास इंजरीज बहुत हैं, तो आप उनको एक्चुअली में ब्लेम ज़्यादा कर नहीं सकते कि भाई तुम कैसी फुटबॉल खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, थॉमस फ्रैंक क्या कर रहे हैं। आज मोहम्मद कुदूस भी अवेलेबल नहीं थे उनके लिए, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर रहे हैं। आज जावी सिमन स्टार्ट कर रहे थे, और एक प्रेसिंग मॉन्स्टर है मोहम्मद कुदूस। जब मिडफील्ड में बॉल होती है, जब स्पर्स आर आउट ऑफ पोजीशन, तो मोहम्मद कुदूस वहाँ पे सार और जो भी पालिनिया वगैरह जो भी होते हैं उनकी मदद करते हैं पीछे आके वो नंबर्स बढ़ाने में। तो उनका मिस आज बहुत बड़ा था। आई फील यूनाइटेड प्लेड रियली वेल। अगर आप देखोगे यूनाइटेड का मिडफील्ड और डिफेंस काफ़ी अशोर्ड लग रहा है, और आज जब मैंने जो गोल मारा पहला यूनाइटेड के लिए, बहुत अच्छी फिनिश थी वो। और अगेन गलती हुई वहाँ पे सार से, सार के पास बॉल थी और सार शुड हैव क्लियर्ड इट, पता नहीं वो क्या कर रहे थे, प्ले करने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम द बैक, वहाँ पे अच्छी विन की बॉल। अमाद की एक बहुत अच्छी डिलीवरी आती है, और एम्बूमो का बहुत अच्छा, अब सॉरी ड्रॉग बाबा का एक बहुत अच्छा गोल था वहाँ पे, और अभी तक उनका सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि ड्रॉग बाबा इज़ दी साइनिंग ऑफ द सीज़न के कंटेंडर अभी तक फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड टू मैन यूनाइटेड। तो बहुत अच्छा गोल उन्होंने स्कोर किया, और 1-0 की जब लीड मिली मैन यूनाइटेड को, तो स्पर्स फिर ठीक है एक अच्छा उन्होंने गेयर बदला, और सेट पीसेस से कुछ क्रॉसेस से मुश्किलात पैदा किए मैन यूनाइटेड के लिए। लमेंस आई थिंक ज़िंदगी बदल दी है लमेंस ने मैन यूनाइटेड फैंस की, क्योंकि अगर लमेंस की जगह ओनाना या बैंदी रहें गोल में,
तो उसमें से एक आध शॉट तो गोल हो रहा है। तो वो आई थिंक रोमेरो का चांस बहुत अच्छा सेव किया था उन्होंने। उसके बाद भी एक चांस मिला था, मैं खिलाड़ी का नाम भूल रहा हूँ, शायद टेल थे या कौन थे, उनका एक चांस था, आई थिंक पालिनिया थे शायद। तो जो सेव था बहुत अच्छा था। वो दिखने में लग रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट वो क्राउड ऑफ प्लेयर्स में से आ रही थी और एट टाइम्स ऐसे सिंपल चांसेस मिस हो रहे थे ओनाना से। तो लमेंस बहुत बेहतरीन कीपर है, बेहतरीन एज इन कि अभी ओनाना से तो बहुत ऊपर है वो। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर दी यूनाइटेड के लिए। यहाँ पे मुझे लेकिन लगता है कि यूनाइटेड से गलती ये हुई जब उन्होंने सब्सटीट्यूट्स वगैरह भी किए और 80 मिनट तक टॉटनम का गोल नहीं आया था, कि वो गेम मैनेज करने के लिए चले गए। उनको भरोसा था अपनी बैकलाइन पे कि यार 1-0 की नई लीड निकाल लेंगे। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा दोस्तों, 1-0 की लीड ना इज़ नेवर सेफ इन प्रीमियर लीग। मतायस टेल आते हैं, गोल स्कोर करते हैं और फिर एडिट टाइम में एक और गोल स्कोर कर देते हैं। मतलब वो रिचार्लिसन से लग के जाती है, वो रिचार्लिसन वो गोल क्लेम कर रहे हैं, वो ठीक है रिचार्लिसन का ही गोल था वो। और यहाँ पे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बॉटल कर दिया ये मैच, जहाँ पे 3 पॉइंट वो ले सकते थे, अब कुछ भी ना मिले। और 7 मिनट में, थाला फॉर अ रीज़न दोस्तों, 7 मिनट में 2 गोल स्कोर करके ऐसा लगा कि स्पर्स ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन स्पर्स बीइंग स्पर्स, कहाँ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे रिचार्लिसन ने ओवर द टॉप कोई सेलिब्रेशन किया है कि वो मैच मतलब स्पर्स के फेवर में चला गया। एक बार लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट मिनट में मार के इक्वलाइज़र सेलिब्रेट किया था, पिजन डांस किया था, और फिर डियोगो जोटा ने जीत दिला दी थी लिवरपूल को जस्ट 1 मिनट बाद। और आज फिर से जब उन्होंने इस तरीके का सेलिब्रेशन किया, मथायस डिलिट ने गोल स्कोर करके। और ये क्रेडिट दूंगा मैं यूनाइटेड को, जो उनसे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, नेवर गिव अप एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, जो लास्ट सीजन तक हमें नहीं देखने को मिल रहा था, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते थे। माइंड यू दोस्तों 10 मैन थे वो, क्योंकि 5 सब्सटीट्यूट्स हो चुके थे और बेंजामिन शेशको इंजरी से बाहर आ गए थे। एक चांस था शेशको के पास, अगर वो वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वेंडी वैन का अच्छा टैकल था। मैं ये कहूँगा कि टैकल बेटर था। लोग ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, शेशको बेटर कर सकते थे वो, बट वेंडी वैन का टैकल बड़ा गजब का था। बट अदरवाइज आई फील कि यूनाइटेड को थोड़ा सा और इंटेंसिटी से खेलना चाहिए था सेकेंड हाफ में। इतना कुछ नहीं कर रही थी स्पर्स, आई अग्री, बट स्टिल वार्निंग साइंस तो थे। वो रोमेरो का एक चांस था, पालिनिया का एक चांस था, तो यूनाइटेड को गेम मैनेज करने की जगह शुड हैव गॉन फॉर द किल। बट दिस शोज अ लॉट अबाउट देयर कैरेक्टर एंड हाउ रूबेन अमोरिम हैज चेंज थिंग्स अराउंड, कि भाई गिव अप नहीं कर रहे हैं। एट टाइम में अगर विनर खा लिया तो इक्वलाइजर पे भी उसको ले आए। और आई थिंक नॉट लूजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन यूनाइटेड, उनके कॉन्फिडेंस के लिए और फील गुड फैक्टर के लिए। तो लास्ट के 10-15 मिनट बड़ा मजा आया इस मैच में। ओवरऑल मैं इस मैच की क्वालिटी के लिए नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा था। टॉकिंग अबाउट मैच जिसमें लास्ट के 10-15 मिनट में भी मजा आया और पूरे मैच में मजा आया और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, वो था संदरलैंड आर्सेनल दोस्तों। और अगेन एक ऐसी टीम संदरलैंड जिसने सबको सरप्राइज किया हुआ है, प्रेसिंग मॉन्स्टर विद फिजिकल बोहीमत्स इन द मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड लाइन। भाई साहब क्या टीम है ये! इनसे आप डूल्स नहीं जीत सकते, इनसे आप सेकंड बॉल्स नहीं जीत सकते भाई। लेकिन तब भी आर्सेनल डिड रियली वेल। बलार्ड ने गोल मारा, बट आर्सेनल ने जिस तरीके से गलती की, संदरलैंड ने बॉल जीतते हैं, डेक्लन राइस और साका वहाँ पे इक्वलाइजर स्कोर करते हैं, ट्रोसार्ड ने बहुत ही बेहतरीन गोल मार के लीड दिलाई आर्सेनल को। लेकिन उसके बाद संदरलैंड ने जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो यूनाइटेड ने दिखाया, आई थिंक संदरलैंड वैसे ही एक बहुत डिफिकल्ट जगह, स्टेडियम ऑफ लाइट, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी सालों बाद संदरलैंड आई है, तो हमारे व्यूअर्स काफ़ी यंग है जो अभी रिसेंटली प्रीमियर लीग देखना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, संदरलैंड के जो होम है स्टेडियम ऑफ लाइट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, बहुत इंटिमिडेटिंग और हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होता है। तो वहाँ पर उस लिहाज से आर्सेनल अच्छा खेल रही थी, लेकिन गेम सी आउट नहीं कर पाया वो। ब्रायन ब्रॉबी ने जो गोल मारा, बहुत ही बढ़िया फिनिश, एथलेटिक फिनिश, और 2 गोल कंसीड कर लिए आर्सेनल ने। एक ऐसी टीम जो अभी पिछले 3-4 मैचेस से एक शॉट ऑन टारगेट भी कंसीड नहीं कर रही थी, अभी तक से 3 गोल कंसीड किए थे पूरे लीग सीजन में, सडनली 5 पर आ गई है वो टैली। और ऐसा लगा है कि हाँ, आर्सेनल को भी परेशान किया जा सकता है, और यही होता है प्रीमियर लीग में। कोई भी टीम किसी को भी ऑन अ गिवन डे परेशान कर सकती है, हरा सकती है, पॉइंट्स ड्रॉप करवा सकती है। व्हाट अ गेम भाई! लेकिन आर्सेनल जिस तरीके से खेल रहे हैं, दे आर फाइंडिंग सॉल्यूशन इवन अगेंस्ट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑपोजिशन। अगेन होल्ड ऑन नहीं कर पाए, बट आई फील कि स्टेडियम ऑफ लाइट में ठीक है, 1 पॉइंट अगर मिल रहा है तो अच्छा है। अभी जब ये अर्ली स्टेज ऑफ द सीजन में संदरलैंड फ्रेश है, वे वेयर आउट कर जाएंगे वो बाद में फेबररी मार्च तक। मुझे लगता है, जो जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या यूरोप के लिए आ पाएंगे, मुझे लगता है स्क्वाड डेप्थ और बाकी क्वालिटी जो होगी ओवरऑल, वो एक इशू होगी। बट स्टार्ट उनका बहुत गजब का हुआ है, एंड आई थिंक अगर हम रिसेंट सीजन्स में बात करें प्रमोटेड टीम्स जिन्होंने इंप्रेस किया है बहुत ज़्यादा, आई थिंक संदरलैंड उस लिस्ट में ज़रूर होगी। तो आपकी क्या राय इन तीनों मैचेस पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डिड यू मेक ऑफ चेल्सी, मैन यूनाइटेड, स्पर्स,
सनदरलैंड, आर्सेनल, चेल्सी, वुल्स, जो भी आपके थॉट्स हो बताइएगा मुझे। मिलता हूँ आज आपसे, वॉच अलॉन्ग करेंगे मैन सिटी लिवरपूल का, ज़बरदस्त मैच होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। प्रिडिक्शंस भी बताइए आप मुझे उस मैच के, हाइप कर दीजिएगा वीडियो, एक हाइप फीचर आ रहा होगा, ज़रूर उसका इस्तेमाल करें दोस्तों। हाइप कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।